नेशनल बैंकिंग सिस्टम के ज़रिए एजुकेशनल लोन की फैसिलिटी जो देश में है वो किसी गरीब को भी, किसी मेरिटोरियस गरीब स्टूडेंट को भी एजुकेशन से महरूम नहीं होने देगी। ये मैंने देखा ऐसे इस देश में हज़ारों नहीं, मे बी ए फ्यू लैक्स स्टूडेंट्स हैं जो पिछले 15-20 साल में इसका फ़ायदा उठाकर और आला अफसरों पर, आला ओहदों पर पहुँचे हैं, अच्छे प्रोफेशनल्स बने हैं और ये फैसिलिटी सबके लिए अवेलेबल है। हम लोगों के मुस्लिम कौम में चूँकि लड़कों को इस चीज़ का और पेरेंट्स को इस चीज़ का आइडिया नहीं है, कम है, इसीलिए कम लोग इसका फ़ायदा उठा पाए हैं। और एक दूसरा पहलू जो इसका है कि इसमें इंटरेस्ट पे एजुकेशन लोन मिलता है, तो कुछ लोग ये समझते हैं कि इंटरेस्ट हराम है, इसलिए हम अपने बच्चे को हमारी तरह मज़दूर ही बनाएंगे, लेकिन उसको इंजीनियर, डॉक्टर एजुकेशन लोन लेकर, इंटरेस्ट पर एजुकेशन लोन लेकर नहीं पढ़ाएंगे। तो पहली बात तो ये है कि एक्चुअली ये प्रॉफिट शेयरिंग है, ये अरबी का रिबा नहीं है, इट इज़ प्रॉफिट शेयरिंग, इट इज़ इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ। आपके बच्चे का इन्वेस्टमेंट है, में इन्वेस्टमेंट है, जैसे आपने अब तक इन्वेस्ट किया बच्चे में, उसी तरह से ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। इसके टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत रीज़नेबल होते हैं, 10-11% के करीब वो है आपका इंटरेस्ट है, और मैंने 10-11% प्रॉफिट शेयरिंग है बैंक से। और ये पढ़ाई ख़त्म करने के साल भर के बाद, साल भर तक का मॉरिटोरियम है। जैसे मेडिकल का लड़का 5 साल पढ़ता है, 1 साल उसके, और उसके अलावा मॉरिटोरियम है 6 साल। उसके बाद में उसको ये किस्तों में, एक दफ़ा नहीं, किस्तों में 5, 6, 7 साल के किस्तों में और इसको वापस करना है। तो बहुत ही आसान है। इससे पढ़ कर के बच्चा, मज़दूर का बच्चा, टमाटर बेचने वाले का बच्चा या बच्ची डॉक्टर, इंजीनियर बन जाए, क्या कहने हैं, उसके ख़ानदान का नक्शा बदल जाएगा, ज़िंदगियां बदल जाएंगी। इसलिए हम लोगों ने इसमें फिर ये इंतज़ाम किया मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से कि जिन लोगों को एजुकेशन लोन लेकर और इंटरेस्ट, सो कॉल्ड इंटरेस्ट की वजह से लेने से गुरेज़ करें, परहेज़ करें, उनको हम लोगों की तरफ से ये दावत है कि आप एजुकेशन लोन लीजिए। लोन तो आप वापस हर हाल में करेंगे, चाहे दोस्त यार का हो, रिश्तेदार का हो, चाहे बैंक का हो, लोन आप लोग वापस कर दीजिएगा, आपका बेटा बेटी। और उस पे जो इंटरेस्ट, सो कॉल्ड इंटरेस्ट होगा, जिसको हम प्रॉफिट शेयरिंग और इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, वो इंटरेस्ट, प्रॉफिट शेयरिंग और इन्वेस्टमेंट वो हम लोग कर देंगे। तो आपने अगर 1 लाख रुपया लिया और उस पर 5-10 हज़ार 15 हज़ार जो वो इंटरेस्ट हुआ, वो हम लोग वापस कर देंगे। तो इसकी वजह से, तो इस तरह से आप तो अपना कर्ज़ वापस किए और हम लोगों ने उसके ऊपर जो प्रॉफिट शेयरिंग है, इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट है, उसको हम लोग वापस कर देंगे। इस तरह से हमारी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि खूब अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए, पढ़ाइए, मुल्क और कौम का नाम ऊँचा करिए। गरीबी की वजह से कोई भी होनहार बच्चा पढ़ने से नहीं रुक सकता है, ये आज की तारीख़ में पॉसिबल ही नहीं है। और खूब पढ़ाइए, देश का नाम, अपने मुल्क मिल्लत का नाम रोशन करिए और बच्चों को इस लायक बनाइए कि वो समाज में अपने लिए एक इज़्ज़त, मर्तबा, रुतबा, धन दौलत कमा सकें। जितनी अच्छाई आप कर सकते हैं एज़ ए मज़दूर और एज़ ए टमाटर सेलर, उससे 1000 गुना ज़्यादा वो करें। आपके ख़ानदान का नक्शा बदल दें, आने वाले 5-10 जनरेशन्स तक आपका ख़ानदान सुखी रहे और समाज में अच्छा मुकाम और रुतबा रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग बैंक फैसिलिटी का खूब इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ाइए, खूब पढ़ाइए। हम लोगों का स्लोगन है, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ।